नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्नोत्तरों की सीरीज में कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर लिया था और मैंने कहा था भी 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करने वाले विद्यार्थियों। तो अपनी बुक्स का पेज नंबर 408 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे हैं कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी व्यापारिक आवर्त अनुपात और औसत संग्रहण की अवधि ज्ञात करें। तो हमारे इस क्वेश्चन में है हमारा क्वेश्चन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और दूसरा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये दो क्वेश्चन है हमारे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देख लीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है अपने को टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,23,000। देखिए क्या दे रखा है, सेल्स लिख देता हूं। टोटल सेल्स है हमारी 8,23,000। फिर दे रखा है देखिए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू। कैश सेल्स टोटल सेल्स की क्या है, 50% है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू, बिल्कुल। फिर है ओपनिंग रिसीवेबल 50,000। फिर आगे दिया हुआ आपको ओपनिंग रिसीवेबल 50,000। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 3,76,500। आगे है कैश रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीवेबल बोलो या डेटर्स बोलो, 3,76,500। फिर देखिए डिस्काउंट है 15,000। इसके लिए हम डेटर्स अकाउंट बना लेंगे। डिस्काउंट अलाउड है 15,000। और फिर है सेल्स रिटर्न 10,000। तो ये विद्यार्थियों हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें ज्ञात करने का पूछा गया है। नंबर 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और नंबर 2 है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो दोनों के फॉर्मूले लगाने हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर, ट्रिक क्या बताया था, जिसके आगे टर्नओवर आया हुआ हो वो ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है जैसे, तो उसको अपॉन में ले जाओ। तो यहां लिखेंगे हम एवरेज रिसीवेबल और ऊपर क्या लिखेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स। तो प्यारे बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर पॉइंट जो हमें कैलकुलेट करना है, जगह छोड़ दी हमने। सेकंड पॉइंट है हमारा
एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, फॉर्मूला इसका अपोजिट कर दीजिए, उल्टा, एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स गुणा 12/365। अगर महीने निकालने तो 12 और अगर दिनों में निकालना है तो 365। तो ये तो विद्यार्थियों आपके हो गए दोनों पॉइंट। अब हम इधर लेते हैं हमारा वर्किंग नोट जो हमें चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो देखिए आपको प्रश्न में दे रखी है के सेल्स है टोटल का 50% और टोटल सेल्स हमारे पास है 8,23,000। तो देखिए विद्यार्थियों, के सेल्स कितनी है, 8,23,000 का 50% कितना आएगा, 4,11,500। ये तो आ जाएगी हमारी क्रेडिट सेल्स। ठीक है विद्यार्थियों, अब टोटल में से आपको पता है कि भी टोटल सेल्स 8,23 है, उसमें से नकदी आ गई हमारी 4,11, तो पीछे क्रेडिट सेल्स कितनी आएगी। देखिए क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगी, टोटल सेल्स में से क्या घटा दो, नकदी घटा दो, यानी कुल में से नकदी घटेगी तो पीछे क्या बच जाएगी, क्रेडिट सेल्स। तो टोटल कितनी है हमारे पास, 8,23 माइनस 4,11,500, तो पीछे कितनी आएगी, 4,11,500 ही आएगी। अब देखिए यहां पे हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स और आंसर आया हमारे पास क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कि क्रेडिट्स जो सेल्स होती है उसमें से सेल्स रिटर्न घटा दीजिए, और सेल्स रिटर्न हमें दे रखा है 10,000, तो 4,11,500 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 4,01,500। ये हमारा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम क्या आ गया, ऑपरेशन आ गया। अब ये जो 4,01,500 है वो हम यहां पे रखेंगे, $4,01,500। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहां पर भी रख देता हूं मैं, 4,01,500 इंटू एक बार 12 रख देते हैं या 365 रख देते हैं, जो भी है। किताब में तो आंसर डेज में दे रखा है तो अपने 365 ले लेते हैं। देखो अब देखिए विद्यार्थियों, अब हमारी प्रॉब्लम है एवरेज की। एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल अपॉन 2। अब ओपनिंग रिसीवेबल हमारे पास है लेकिन क्लोजिंग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं एक अकाउंट बनाता हूं, टोटल रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंट से इजी समझ में आएगा। टोटल डेटर्स अकाउंट बोल दो, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, डीआर होता है, टू बैलेंस बीडी। कितना देर का ओपनिंग रिसीवेबल, 50,000 बाई सेल्स रिटर्न क्या आता है, सबसे पहले इधर क्या आएगा, टू क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितनी है, 4,11,500। सेल्स रिटर्न सामने लिख दो, इधर नेट क्रेडिट लिखोगे अगर 401,500 तो सेल्स रिटर्न लिखना नहीं होगा। अब देखिए डेटर से जब केस रिसीव्ड होता है एंट्री होती है केस टू डेटर्स, तो बाई केस। ये देखिए विद्यार्थियों 3,76,500। डिस्काउंट दिया जाता है तो भी बाई में होता है, बाई डिस्काउंट है अपने 15,000।
अब देखो विद्यार्थियों, इन सबको जोड़ लीजिए। 4,61,500 माइनस 10,000 माइनस 3,76,500 माइनस, यह आंसर आएगा आपका बाई बैलेंस सी डी 60,000। कितना आंसर आएगा विद्यार्थियों? 60,000 आंसर आपका आ जाएगा। अब ये 60,000 हमारा क्या है? क्लोजिंग है। तो अब देखो विद्यार्थियों, एवरेज रिसीवेबल बराबर ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल अपॉन 2। अब ओपनिंग रिसीवेबल कितने हैं विद्यार्थियों? 50,000 प्लस 60,000 बट्टा 2 बराबर 55,000। यहाँ पे हमें 55,000 और 55,000 लिखना पड़ेगा। 401,500 भाग 55,000, तो यह आएगा 7.3 टाइम्स, और यह आएगा 55,000 भाग 401,500 गुणा 365, यह आ जाएगा लगभग 50 डेज आंसर आएगा विद्यार्थियों। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया विद्यार्थियों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ले लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तन्वी लिमिटेड की सूचनाओं से आपको गणना करनी है। नंबर 1, वर्किंग कैपिटल रेशियो यानी करंट रेशियो। फिर दे रखा आपको लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। काफी बड़ा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है। सोल्वेंसी रेशियो, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 पॉइंट हमें कैलकुलेट करने हैं विद्यार्थियों। कितने? 9 बिंदु हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम एक एक करके लेंगे। अब हमारे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है ये भी नोट करनी है अपने को। सबसे पहले दे रखी है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख रुपए, यानी आपको इंफॉर्मेशन दे दी 1 नंबर नेट सेल्स 2 लाख। फिर दे दी परचेज 1,20,000। फिर ओपनिंग स्टॉक दिया आपको 12,000, क्लोजिंग 18,000। ओपनिंग 12, क्लोजिंग 18,000। आगे की इंफॉर्मेशन है, वेजेज है 8,000, सेलिंग है 2,000। वेजेज है 8,000, सेलिंग एक्सपेंसेज है 2,000। फिर है टेंजिबल फिक्स एसेट्स 2,12। फिर है अदर करंट एसेट्स 50,000।
अदर करंट एसेट्स 50,000, करंट लाइबिलिटी दे रखी है आपको 30,000, बड़ा क्वेश्चन है काफी। इक्विटी कैपिटल दे रखी है 1,00,000, प्रेफरेंस दे रखी है 80,000, पीएस कैपिटल दे रखी है आपको 80,000, रिजर्व 10,000 और डिबेंचर 60,000। रिजर्व 10,000 और डिबेंचर है 60,000। देखो इसके आगे नाम है 8%, इसके आगे नाम है 6%। तो अब देखो विद्यार्थियों, अपने को क्या करना है, एक बार टैली कर लीजिए। सबसे पहले देखिए नेट सेल से अपने 2,00,000, फिर है परचेज 1,20, ओपनिंग स्टॉक 12,000, क्लोजिंग स्टॉक 18,000, वेजेज है 8,000, सेलिंग है 2,000, फिक्स एसेट से 2,12, अदर करंट एसेट से 50, करंट लाइबिलिटीज 30, इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,00,000, प्रेफरेंस है 80,000, रिजर्व है 10,000 और डिबेंचर है 60,000। तो अब देखो विद्यार्थियों, अपने को सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग कैपिटल रेशियो ज्ञात करना है। वर्किंग कैपिटल रेशियो का मतलब होता है बच्चों करंट रेशियो। अब देखो सारों की प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब हम इनको एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में या ट्रेडिंग P&L के फॉर्मेट में रख देंगे। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं एक रफली बैलेंस शीट बना लेता हूं ताकि काम इजी हो जाए। सबसे पहले देखिए इधर दे रखी है आपको फिक्स एसेट्स 2,12, अदर करंट एसेट्स 50,000, इधर देखिए इक्विटी कैपिटल 1,00,000, प्रेफरेंस कैपिटल 80,000, रिजर्व 10,000, फिर है 8% डिबेंचर 60,000 और करंट लाइबिलिटी है 30,000। अब देखो विद्यार्थियों, ये जोड़ अपने आएगी 1,80, 1,90, 2,50,000, 2,80,000। अब अदर करंट एसेट्स 50 है तो स्टॉक कितना हो गया 18,000, ये हो गया अपने 2,80 बराबर आ गई। अब देखो विद्यार्थियों, हमें सबसे पहले चाहिए करंट रेशियो। एक नंबर यहां से शुरू करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। अब CL विद्यार्थियों 30,000 दे रखी है, इसको मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, अदर करंट एसेट्स है 50 और ये हो गया 18, तो ये हो गई टोटल करंट एसेट्स कितनी 68,000। तो करंट एसेट्स कितनी होगी विद्यार्थियों 68,000 भाग 30,000, यह आएगा अपने 2.27/1। चेक कर लीजिए विद्यार्थियों, फर्स्ट आंसर आपका 2.27/1 आ रहा है। बी पॉइंट है विद्यार्थियों आपका लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज विद्यार्थियों कितनी है 30,000 होती है, दे रखी है करंट लाइबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है CA माइनस स्टॉक। अब CA कितनी है 68, उसमें से स्टॉक हटा दो, पीछे जो 50 बचेगी वही क्या है आपकी 68,000 माइनस 18,000 बराबर 50,000। तो ये आ जाएगा 5:3 या 1.67/1।
तो प्यारे बच्चों, दो आपको समझ में आ गए होंगे, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। पहले बैलेंस शीट बना ली हमने ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है सी पॉइंट, डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब देखिए विद्यार्थियों, डेब्ट कितना है भाई? डेब्ट का मतलब देखो, केवल डिबेंचर भी लिया जा सकता है और सीएल भी ली जा सकती है। तो एक बार आप 60,000 से भी कर सकते हो और आप 90,000 से भी कर सकते हो। तो देखिए डेब्ट बराबर 60,000 प्लस 30,000, 90, ये 90 है। और इक्विटी का फॉर्मूला बताया बच्चों मैंने, ES PS RS माइनस फिक्टिशियस। ES कितना है 1 लाख, PS कितना है 80,000, RS कितना है 10, फिक्टिशियस नहीं है। तो देखिए 1 लाख प्लस 80,000 प्लस कितना 10,000, कितने हो गए? 1,90,000। तो 90,000 भाग 1,90,000, समय बचाना है इसलिए कैलकुलेटर से कर रहा हूं। 0.473:1, 0.473। अब देखो बुक में 3 नंबर पर दूसरा दिया हुआ है, 4:7:1 दे रखा, बिल्कुल सॉरी विद्यार्थी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना भूल गए। 3 नंबर पर मैंने डेब्ट इक्विटी निकाल दिया, कोई बात नहीं। 4 नंबर पर ले लेते हैं अपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब देखिए इधर लिख देता हूं वर्किंग नोट, COGS बराबर होता है। अब इसके लिए हम एक ट्रेडिंग P&L बना लेते हैं। अब बैलेंस शीट के में कोई आवश्यकता नहीं विद्यार्थियों। देखिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 12,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है 18,000, सेल्स दे रखी है विद्यार्थियों 2 लाख, परचेज दे रखी है 1,20, वेजेस दे रखी है 8,000, ये आ गया आपके 2,18 माइनस 1,20 माइनस 8 माइनस 12, कितने आ जाएंगे 78,000 आ जाएगा। अभी देखिए बच्चों, जीपी निकाल लिया हमने 78,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यानी अगर आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, COGS आ जाएगा। तो देखिए 2 लाख माइनस 78,000 कितने आएंगे, 1,22। और भी देख लीजिए कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। क्लोजिंग स्टॉक 18 हो गया, 218 टोटल हो गई, ओपनिंग 12 हो गया, परचेज 1,20 हो गई, सेल्स हो गई 2,08,000, 1,20 और 20 1,40, 218 में से 1,40 चले गए, कितने आ गए, 78,000 आ गए। अब देखो विद्यार्थियों, अपने क्वेश्चन में चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई अपने 1,22,000 और एवरेज स्टॉक कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो 12,000 प्लस 18,000 भाग 2 कितने आएंगे, 15,000 आ जाएगा। तो 1,22 में 15,000 का भाग लगाओगे तो 8.13 टाइम्स। तो ये डी अपने करंट रेशियो हो गया, लिक्विड हो गया, स्टॉक हो गया, डेब्ट हो गया। अब 5 रेशियो हो रहे विद्यार्थियों, ये नोट कर लीजिए, इनको मिटाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लेते हैं आगे के 5। तो देखिए विद्यार्थियों, इनको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला विद्यार्थियों 5 नंबर, सोल्वेंसी। सोल्वेंसी में होता है डेब्ट अपॉन टोटल एसेट्स। डेब्ट का मतलब था अपने CL 30 और डिबेंचर कितने 60, कितने हो गए 90,000 अभी हमने लिया ही था। और टोटल एसेट्स है विद्यार्थियों हमारी बैलेंस शीट की टोटल 280, सारों को जोड़ा था, अभी बैलेंस शीट बनाई थी, उसकी टोटल कितनी थी 280 थी। 80 भाग 280 सॉरी 90 भाग 280 आपका आंसर आएगा 0.32:1। देख लीजिए आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल 0.32:1। अब देखिए विद्यार्थियों 7 नंबर जो हमसे पूछा है वो है जीपी रेशियो। तो ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 होता है। अब ग्रोस प्रॉफिट कितना विद्यार्थियों 78,000, 78,000 अपॉन नेट सेल्स कितनी है 2 लाख इंटू 100, 0 0 कट के 2 का भाग 39%। तो ये जीपी रेशियो आपका आ जाएगा 78 अपॉन बिल्कुल विद्यार्थियों 39% आ गया। अब देखिए 8 नंबर चाहिए हमें ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब नेट सेल्स कितनी है विद्यार्थियों 2 लाख इंटू 100 तो हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है विद्यार्थियों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई थी विद्यार्थियों 1,22,000 आई थी भाई। 2 लाख में से 78 घटे तो 1,22 आए थे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 2,000। चलो मैं इसको आगे पूरा कर देता हूँ एक बार ताकि पूरी समस्याएं मिट जाएं। सबसे पहले लिखेंगे हम बाई ग्रोस प्रॉफिट 78,000 टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, कोष्टक में सेलिंग दे रखा आपको 2,000। आंसर आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट CD 76,000। ये जोड़ हो गई बराबर। अब ये इधर जाएगा बाई
76,000। अब इधर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ती है और इधर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट है 60,000 का 8%, देखो दे रखा था, ये रहा 60,000 का 8%, ये लाभों पर चार्जेज होता देना ही पड़ता है, तो 71,200 बच गए। ये आया आपका नेट प्रॉफिट। ये आगे काम आ जाएंगे अपने। अब देखो विद्यार्थियों, 1,22 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है 2,000, कितने हो गए 1,24,000, कितने आएंगे 62% आएगा। आंसर आ रहा है क्या 62? बिल्कुल आ रहा है विद्यार्थियों 62%। 9 नंबर पॉइंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने यहां निकाला, देखिए फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जीपी में से क्या घटा दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज घटा दो, पीछे आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना है 76,000 मल्टीप्लाई 2 लाख बराबर आ जाएगा 38%। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट विद्यार्थी क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाओ, और अगर मान लो कोई कमीशन इनकम, डिस्काउंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड हो तो वो ऐड होगी, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट 71,200 भाग, यहां टैक्स नहीं था, अगर टैक्स होता तो वो भी घटता। यह आंसर आ जाएगा आपका 35.6%। तो चेक कर लीजिए विद्यार्थियों, 35.6% बिल्कुल आपका आंसर आ रहा है। तो विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में 5 और 6 नंबर क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।